हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आपको तो बताइए कि मेरी हालत कैसी है, लेकिन फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। और ये प्रसाद है जो मैं यहाँ लेके आई गिलहरी को देने के लिए। बेचारी गिलहरी देखना कितनी प्यार से चुप चुप के खाएगी। प्रसाद जो है कि दे दी गिलहरी का, पन्नी में रखी थी फ्रेंड, दे दूँगी नहीं सब खा लेगी। ये रहा, अभी आएगी सब गिलहरी आके खा लेगी चुन चुन के। छत काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है, हो जाएगा सफाई, कोई बात नहीं। पटाखे वटाखे फोड़े थे ना, उसी वजह से। अब कोई भी फेस्टिवल हो, जब ख़त्म हो जाती है, दिवाली हो या रक्षाबंधन हो, कुछ भी हो, तो वो ख़त्म होने के बाद थोड़ा मन नहीं लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर शराब होता है। माहौल हो गया पूरा शांत, वो बिल्कुल भी अब अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास। अब बहुत सारा मुझे बाहर का काम भी करना है, तो मैं सोच रही हूँ मैं खुद से धीरे धीरे सभी काम करूँगी। वैसे तो मैं कर सकती हूँ, पैर में दर्द नहीं है, पहले पैर में दर्द थी, अब नहीं है। तो अब मैं काफ़ी दिन हो गए कपड़े नहीं धोई थी, आधी बाल्टी करीब कपड़े हो गए, उसको भी धोना है मेरे को। और अभिषेक जी के भी कपड़े गंदे हो गए, भाई के भी कपड़े थोड़े बहुत गंदे हैं, वो भी धोना है। और फेस्टिवल के कपड़े सभी के रखे हुए हैं धोने के लिए। और हमारा तो दिवाली समझो, पिछली साल तो अभिषेक जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और इस बार तो मेरी हो गई है। तो कम से कम 3-4 हज़ार रुपये तो मेरे दवा में लग गई। ब्लड टेस्ट हुआ है, और जूस आ रहा है, नारियल का पानी आ रहा है, तो वही सब मैं पी रही हूँ। डॉक्टर ने कहा जितना भी हो सके लिक्विड पियो आप, तभी आपको बोतल नहीं चढ़ेगी, नहीं तो बोतल चढ़ सकती है। ये तो बात मैंने आपको बता ही दी थी फ्रेंड। अब बस थोड़ा सा ये है कि बातें करती तो मुंह सूखने लगती है, बस इसी वजह से सही से आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। दिवाली से पहले से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभिषेक जी ब्लॉग शूट कर रहे थे। और अब आपको डेली मेरी वीडियो मिलेगी देखने के लिए, तो आप देखिए, वीडियो फुल वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, जल्दी कीजिए यार, ताकि मैं भी थोड़ा अपने पैर पे खड़ी हो जाऊँ। बहुत मुसीबत से घिरी हूँ, बस यही है, आप लोगों को बोल सकती, दिखा नहीं सकती हूँ। आसपास में होता तो मैं आप लोगों को बता भी देती, बुला के ला के दिखा देती कि देखिए मेरी परेशानी क्या है। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी में सभी की परेशानी लगी रहती है, और दुख सुख तो लगी रहती है। जी चले गए ड्यूटी, क्योंकि आज सोमवार मंडे है, तो भाई भी चला गया ड्यूटी, और सभी लोग चले गए, बाकी बची हूँ मैं। और मुझे घर का जो भी काम है मुझे करना पड़ेगा। सुबह सुबह थोड़ी सी मतलब मैं बोलने लगी थी, क्योंकि पानी का मोटर चला देता है भाई, और नहाने चला जाता है, ध्यान नहीं देता, मोटर चलते रहती है। तो इससे क्या होता है, हम लोग रहते हैं और तो कोई किराएदार है नहीं, तो बिल भागता बहुत ज़्यादा। तो वही बात पे मैं बोलने लगी, तो अभिषेक जी कहने लगे सुबह सुबह किचर किचर मचा देती है, किच किच करती है सुबह सुबह उठ के। एक बात बताओ फ्रेंड, किचन का काम होता है, जो लेडीज किचन का काम करती है उसी पता रहता है कि खाना बनाना, और फिर बाहर बार बार आके मोटर देखना, टंकी देखना, फिर खाना भी अच्छा नहीं बन पाता है। फिर खाना अच्छा नहीं बनती है, फिर उनकी 4 बातें सुनो, कहेंगे खाना जला दिया, कि खाना अच्छा नहीं बना, रोटी जल गई है, सब्ज़ी में कोई टेस्ट नहीं है। अगर मैं किसी चीज़ में सिर्फ एक ही काम में ध्यान दूँगी, तभी तो मेरा वो काम सक्सेस होगा, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई दूसरा कोई काम हो। और मैं खाना भी बनाती हूँ, सुबह सुबह भाग भाग के मुझे देखनी पड़ती छत पे आके, टंकी भरी है कि नहीं भरी। और बताओ, घर में 3 लोग हैं फ्रेंड। चलो अगर मैं खाना बना रही तो सुबह सुबह उठ के आप भी कर सकते हो, अभिषेक जी भी देख सकते हैं। सब काम भाई के ऊपर छोड़ देते हैं, जो करेगा वही करेगा, जो भी घर का काम होता है वही करता है। उस पर मैं चिल्ला चिल्ला के करते रहती हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत डरता है वो। और बहन भाई का डर ही होता है, क्योंकि मेरे से छोटा है, तो मैं उसे बोल देती तो डर की वजह से वो करने लगता है। और मैं उसी पे चिल्लाती हूँ, अभिषेक जी पे नहीं चिल्लाती हूँ। लेकिन उनको तो सोचना चाहिए अभिषेक जी को कि चलो घर में मैं भी हूँ, हम 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर से चलो कोई अगर वो खाना बना रही है तो हम बाहर देख लेते टंकी में कितनी पानी है कितना नहीं है, मोटर चलाना है कि नहीं चलाना है। सुबह उठ के आप भी तो ये काम कर सकते हो ना। जो करेगा प्रदीप करेगा, और मैं किचन का काम करती हूँ शाम सुबह, और भी काम हो जाता है फ्रेंड। तो इसी बात में मैं बोल पड़ी, बस मैंने कहा आप भी तो बोल सकते थे ना, आप भी तो देख सकते थे, जो भी मैं काम बोलती प्रदीप ये कर, प्रदीप वो कर। चलो उसने नहीं सुना, क्योंकि पूरा दिन फ़ोन चलाता है, लीड लगा रहता है, तो वो लीड की वजह से अगर हम बोलते हैं ना कुछ तो सुनता नहीं है, कान उसका सुन्न हो जाता है।
तो मैंने उससे बोली थी जब वो नहाने गया, मैंने भाई तू नहा के निकलेगा ना तो मोटर बंद कर दिया। वो भूल गया। तो अभिषेक जी कहने लगे, प्रदीप आया नीचे से, कह रहा मोटर चल रही है, टंकी भर के पानी गिर रही है। मैंने कहा बंद कर देता, मेरे भरोसे में रहते हो। बस मैंने इतना ही कहा। मैंने कहा मैं तो किचन में खाना बना रही थी, तुम अभिषेक जी भी बाहर बैठे थे कुर्सी पे, तू भी छत पे था, तुम बंद कर देता। बोलने की क्या बात है इसमें, जिसका नज़र पर वही बंद कर दो। अरे रहते तो हम तीनों जने हैं, बाकी तो कोई यूज़ नहीं करता। एक भैया इसमें किराएदार है, इसमें रहते हैं पीछे की साइड से, उनका इतना खर्चा नहीं है पानी का। उसका भी है, दुकान का काम करता, खर्चा है अब, लेकिन वही बात है वो चलाता नहीं है, क्योंकि हम सेपरेट रहते हैं यहाँ पे, तो वो अंदर आता नहीं है। मेन गेट में मैं ताला लगा देती हूँ, इसीलिए। तो यही बात पे थोड़ा बहुत हो गई। सुबह कह रहा किचिर मचाती। अगर मैं कोई अच्छी बात, घर में कोई औरत रहे या बहन रहे, अपनी माँ रहे, अगर कोई अच्छी बात बोल रहे तो किचिर मचाना थोड़ी हुआ। वो तो समझदारी हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें कैसे चलना है, हमें किस तरीके से रहना है, वो तो हमारे ऊपर है। मैं तो अच्छे के लिए बोल रही थी कि हमारा फालतू हमेशा मोटर चलती रहती है, फालतू नहीं चलाएंगे तो बिल कम आएगा, जो पैसा बचेगा वो हमारा खाने पीने में काम नहीं आएगा। बोलती वो धीरे धीरे बोलती हो, और ये इतना चिल्ला के बात करते हैं। तो अपनी जैसे इन्होंने मेरी भी आदत डाल दी है। अब मैं भी कोई बात बोलती हूँ तो ऐसा लगता है अखड़ के बोलती हूँ, क्योंकि शुरू से ये क्या करते, ये भी बहुत कान में लीड लगाते हैं। तो लीड लगा के इनका कान हो चुका है सुन, भाई का और इनका, क्योंकि हमेशा लीड लगा के कोई भी काम करते हैं। खाने पीने में, पहनने में, कपड़े में मेरे ध्यान बहुत रखते हैं अभिषेक जी, लेकिन कोई काम ऐसे करते जो मुझे पसंद नहीं होती, वही काम वो करते हैं। अगर अब बताइए फ्रेंड, अब हम 2 जने कमाने वाले, 5,000 रुपये हमारा मोबाइल, 5,500 रुपये EMI का किस्त चला जाता है मेरा, और बाकी 10,000 रुपये हमारा रूम और राशन का चला जाता है, बिजली का बिल छोड़ के, पानी छोड़ के। तो फ्रेंड अब उसी पैसे में, अब सोचिए भाई को मिलता है 8,000 रुपये, और उसी पैसे में हमें पूरा महीना चलाना पड़ता है फ्रेंड। लेकिन अभिषेक इस चीज़ को नहीं समझते। कोई अगर इनसे मांगता है ना 500 रुपये, तुरंत दे देते, मेरे से एक बार भी नहीं पूछेंगे, पहले दे देंगे फिर घर में आके बोलते। तो मुझसे बोलो ही मत, इससे अच्छा जब दे दिए तो घर में मत बोलो, या देने से पहले मुझसे पूछ लो एक बार। यानी कि आप मुझे कुछ समझते नहीं हो, इसलिए आप ऐसे पैसे बांटते रहते हो, सबको देते रहते हो। अब एक बार क्या हुआ, काफ़ी साल हो गए, 1 साल हो गए, तब किसी ने इनकी मदद करी थी 500 रुपये से। अब वो 500 रुपये के पीछे इन्होंने बार बार उसकी मदद करते। इनको इतना बेवकूफ़ समझ लिया उसने कि कभी बोलेगा भाई 200 रुपया दे दे, सब्जी के लिए नहीं है, कभी बोलेगा भाई 500 रुपये दे दे। तब बताओ 100-200 रुपये कौन मांगता है। और फिर अगर हम दे भी दे 100 रुपये, 100-200 रुपये, तो कल को अगले इंसान से हमें मांगने में भी शर्म लगती है कि देखो 200 रुपया वो तो ले लेगा हमसे, लेकिन हमें मांगने में उससे फिर शर्म लगती है। तो लोग ये नहीं समझते हैं। अब दूसरे को क्या जब अपने इंसान में खोट हो तो हम जल्दी कोई कपड़ा नहीं लेते हैं, हम जल्दी कोई सामान नहीं लेते, हम सोचते कोई बात नहीं, हाथ में पैसा रखना ज़रूरी है, कल मुसीबत आएगी, कोई परेशानी आएगी, किसी को इमरजेंसी में मांगो तो कोई मदद नहीं करता। इसलिए मैं लिमिट से खर्चा करती हूँ। और जब मैं देखती नहीं मुझे अब थोड़ा खर्चा करना चाहिए, मुझे सामान बहुत ज़रूरी है, तभी मैं खर्चा करती हूँ। बात होती है अगर उनसे अच्छा भी बात बोलो तो भी उनको मतलब गुस्सा आ जाती है, झिड़झिड़ा के गुस्सा। लेकिन वो ये नहीं समझते कि क्यों कह रही है, किस लिए कह रही है, समझते ही नहीं है। भाई पानी भर देता है, भाई राशन का दुकान का सब सामान लेके आ जाता है, कोई भी काम हो प्रदीप ये कर दे, प्रदीप वो कर दे, मैं आपसे कुछ नहीं कराती हूँ, वो ही कर देता है। तो कम से कम आपको तो इतना समझदारी होना चाहिए। इस इंसान के लिए हमने पूरे घर परिवार, माँ बाप, पूरी फैमिली हमने छोड़ दी है फ्रेंड। और जब वही इंसान अगर बात नहीं मानते हैं ना तो बहुत दुख होता है। फिर तो ऐसे लगता है ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई है, अब आगे जीने की कोई इच्छा ही नहीं है। अभिषेक जी कभी कभी ऐसे करते हैं ना, बेशक मेरी मैं परेशान रहती हूँ, मैं बीमार रहती हूँ तो मेरी दवा करा देते हैं वो, कपड़े नहीं है कपड़े ला देंगे, मतलब खिलाने पिलाने में किसी चीज़ में कमी नहीं रखेंगे। लेकिन कोई काम ऐसे करते हैं ना कि मेरे से पूछते नहीं, पहले कर देते फिर मेरे को बाद में बताते हैं। तो फिर मुझे क्या होता है, तकलीफ़ होती है कि घर में यानी कि आप मुझे कुछ समझते नहीं हो, क्योंकि समझने वाला इंसान हो हमेशा पूछ के ही कोई काम करेगा। क्योंकि अभी हम परदेश में हैं, कौन है हमारा, अब मेरे अलावा आपका कोई नहीं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। जो था मेरा माँ बाप, जो भी परिवार थे वो सब छूट गया, मेरा कोई नहीं है अब मेरा। जब मुझे कोई दिवाली में किसी ने पूछा नहीं, रक्षाबंधन पे किसी ने पूछा नहीं, होली पे किसी ने मुझसे पूछा नहीं, अब मेरा कौन है रिश्तेदार, कोई नहीं है। तो ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि अगर कोई बात मुझे समझा रही है तो मेरे अच्छे के लिए समझा रही है। अगर उनको कहूँगी कि ब्लॉग शूट कर लो, ब्लॉग भी ऐसे शूट करेंगे, उनकी कोई कहानी ही नहीं है, किस तरीके से ब्लॉग शूट करते नहीं करते कुछ समझ में नहीं आती है, क्या बोलते नहीं बोलते वो भी कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन जो भी करते सब ठीक है, चलो कोई बात नहीं,
कहता हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे कुछ तो इंसान की कहती कोई भी बात हो, हम तीन लोग हैं, एक भाई एक मैं हूँ एक आप हो, कोई भी बात हो आप प्यार से समझाओ, धीरे आवाज़ में बात करो। ये पता है क्या करता है कंपनी में, जैसे मतलब इनके जो नहीं होते, अब कंपनी में काम करते, कंपनी में जैसे लोग होते हैं उसी के साथ जैसे व्यवहार से बात करते हैं उसी व्यवहार से घर में भी बात करते हैं मेरे से। तो ऐसा होता है कभी फ्रेंड? ऐसा कभी नहीं होता। हर जगह जिस जगह पे जाओ उस जगह पे अपने आप को चेंजिंग करनी पड़ती है। अगर हम कंपनी की बात है, अगर हम घर में उसी लैंग्वेज में बात करेंगे तो घर वाले को बुरा लगेगा, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाभी हो, कोई भी हो, बुरा लगता है फ्रेंड। तो मैं इनको यही कहती हूँ कंपनी में जिस लैंग्वेज में आप बात करते हो तो वो बात वहीं ख़त्म कर दिया करो। घर पे आके कोई बात ऐसी होती है कि नॉर्मल इंसान आवाज़ में बात करते हैं, एक फैमिली की तरह बात करते हैं। आप तो वैसे बात करते भी नहीं हो, हमेशा चिल्ला के बात करते हो। और जो चिल्ला के बात करते फ्रेंड तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है चिल्ला के बात करने की। पहली बात तो मेरी आदत नहीं थी चिल्ला के बात करने की, इन्होंने मेरी आदत डाली कि ज़ोर से बोला कर, ज़ोर से बोला कर। अब नहीं बोलती थी तो मुझे गाली मिलती थी सुनने के लिए कि तू ज़ोर से नहीं बोलती है, धीरे बोलती है। तो उसके लिए भी घर में काफ़ी दिन तक लड़ाई हुई थी। पहले मैं वीडियो बनाना नहीं जानती थी तो मैं नहीं बोल पाती थी, तो मैं बहुत धीरे धीरे बोलती थी, मतलब क्योंकि जैसे परिवार में मैं रही हूँ ढली हूँ तो उसी तरीके से मेरी आवाज़ है। और इनको क्या होता था, कहते बहुत धीरे बोलती है, तो इतने बट गंदे गंदे मतलब निकलते थे। फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को चेंज करी, फिर अब मेरी आवाज़ हो गई तेज़ हो गई, लेकिन उनसे फिर भी नॉर्मल है मेरी। मैं कहती हूँ अगर हम लोग बात करते तीनों लोग, या मैं कभी गुस्से में कुछ कह ही रही हूँ, चल गुस्से में मैं अगर कहूँगी तो मैं गलत तो बोलूँगी नहीं, मैं आपकी एक औरत हूँ घर की, तो मैं गलत तो सोचूंगी नहीं आपके बारे में, अच्छा ही सोचूंगी। वो उठे बस मैंने इतना ही बोला, मैंने कहा चलो उसने नहीं देखा, उसने नहीं सुना, प्रदीप ने, मैंने प्रदीप को कहा था उसने नहीं सुना, आप बाहर बैठे थे तो आप कम से कम बंद कर देते, बात वही ख़त्म हो जाती। जब आपने बंद नहीं किया, प्रदीप भी बोलने लगा मोटर चल रही है पानी गिर रहा है, और आपने भी नहीं बंद किया। मैं खाना बना रही थी फिर भी मेरी रोटी जल गई। जो किचन का काम छोड़ के बाहर आएगा देखने के लिए तो उसका खाना अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसी बात पे थोड़ा सा कह रहे जब देखो तब किचर मचाती है सुबह सुबह उठ के। मैं किचर क्यों मचाऊंगी? अगर आप और प्रदीप अगर सुनोगे, प्रदीप तो सुनता है, थोड़ा बहुत आप ध्यान दोगे घर का, एक काम करने से नहीं होता है, फैमिली ऐसी नहीं चलती है। आप सोचोगे कि मैं कंपनी से करके आ जाऊँगा, सीधा आके लेट जाऊँगा, राजा बाबू बन जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता है। मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, शायद थक जाते हैं, चलो मैं कर देती हूँ। जब मैं बीमार हो गई तभी इतनी बात हो गई, ना तो मैं खुद ही जल्दी कर लेती हूँ, किचन भी संभालती हूँ, सुबह सुबह खाना भी बनाती हूँ, रोटी भी बनाती हूँ, पानी भी देखती हूँ, भाग के आती हूँ, देखती हूँ टंकी भरी है कि नहीं भरी। आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी फ्रेंड, तो मैं ऐसे ही करती थी। तो हर काम एक इंसान पे नहीं सौंपना चाहिए। अरे घर में 3 मेंबर है तो तीनों को मिल के करना चाहिए हम लोगों को। अगर हम करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, कल को हमारे लिए सब कुछ होगा। पहले क्या होता था फिर 2000 रुपये पर महीना चला लेते थे, अभी भी उतना ही राशन आ रहा है, उतना ही सब सामान आ रहा है और उतना ही खा रहे, बड़ा कुछ नहीं बल्कि घट गया है। पहले मेरा सर्फ साबुन इतना रखा रहता था घर में, बहुत ज़्यादा ही, और मैं उतना नहीं लाती हूँ, फिर भी देखो कितना कम कर दिया, फिर भी हाथ में पैसा क्यों नहीं बचते? इनका फालतू खर्चा। मैंने इनका पे फ़ोन बनवा दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़िद कर मैंने कहा एक अकाउंट खोल लो, आप भी अपना पे फ़ोन चला लो। अगर मैं इनका बुरा चाहती तो मैं बोलती, मैं खुद अपना सोचती पहले, मैं कहती कोई बात नहीं, मेरे पास फ्रेंड अभी तक मेरा अकाउंट नहीं खुला है, मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। बैंक बैलेंस के चक्कर में जो है मैं इन्हीं के सहारे पे हूँ बस, उसके लिए मुझे कोई गम नहीं है, फिर भी मुझे दुख नहीं है। पैसा के हाथों का महल है फ्रेंड, आज या कल नहीं रहेगा, इंसान अच्छा रहना चाहिए, बस मैं यही सोचती हूँ। फिर इनको क्या है, इनको वो चीज़ से कुछ वो नहीं है, एक बार भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते चल मेरे 2 या 3 अकाउंट है, चल अब के बाद 13 का अकाउंट खोल दूँगा। आदमी ऐसा होना चाहिए कि फिर भी नहीं सोचते हैं। चलो वो खैर वो कोई बात नहीं, इतना पैसा रुकते नहीं है तो अकाउंट का मुझे इतना टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान को सोचना चाहिए। घर में अगर हम 2 मियाँ बीवी है तो सोचना चाहिए, तीसरा तो कोई है नहीं। अगर 2 रहेगा 3 रहेगा, सब में थोड़े थोड़े पैसे रहेगा तो कल को परेशानी, हारी, बीमारी, कुछ भी मुसीबत आ जाए तो उसमें से हम किसी अकाउंट में से हम निकाल के अपना काम चला सकते हैं। आज के डेट में ना फ्रेंड, कितना भी अपना कहो ना, किसी से अगर मांगो ना, कोई मजबूरी में 1 रुपये का साथ नहीं देने वाला है। इनसे यही कहती हूँ, मैं कहती कोई बात नहीं, अगर हम 500 रुपये भी बचाएंगे, 200 रुपये भी अगर हम बचाएंगे तो उससे हमारे एक टाइम पे आएगा कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे कि कोई हमें 10 रुपया दो, कोई हमें 20 रुपया दो, किसी के आगे हम हाथ फैलाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन इस बात को अभिषेक जी समझते नहीं है। अगर अभी हम भाई होते हुए अगर हम संभाल के अभी नहीं चलेंगे तो कल को तो फिर ये अकेले काम करेंगे तो फिर वही हाथ खाली है, कुछ नहीं है हाथ में। और यही टाइम है 4 पैसा बचाने का,
लेकिन वो समझते ही नहीं है। कभी किसी को 200 रुपया दे देंगे, कभी किसी को 500 रुपया दे देंगे, कभी किसी को 600 रुपया दे देंगे। 800 रुपये का जूता ऑनलाइन करके मंगाए, वो भी दे दिए दूसरे को। और देने के बाद फिर मुझसे पूछते हैं 800 रुपये किसी को उधार दे रखे, आप बताइए। और फिर मुझे कल 3-4 दिन हुए तब बोले, तो देने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछते हो? हाँ, वो उनकी भी तो बीवी होगी जो घर में वो तुमसे उधार ले लेकर सामान लेके जा रहे होंगे, तो अपनी बीवी से बोलते नहीं होंगे? हैं, आप मांग के देखो, देखते हैं देते हैं कि नहीं देते। एक दिन आपका 500 रुपये में काम चला दे, उसके पीछे आप हर महीना उसको पैसे देते हो, क्यों देते हो? एक बार मदद हो जाती है इंसान की, बार बार कोई मदद करते हैं? फ्रेंड, आप खुद समझ दो और आप मुझे बताना कमेंट करके इस बात को। फ्रेंड, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे अब देना अपनी सेहत पे ध्यान देना है, और जो मेरे दिमाग में आएगा मैं वही करूँगी। अब मैं अभिषेक जी से ज़्यादा मैं बातें बिल्कुल भी मैं फालतू की बातें नहीं करूँगी। मेरा भाई है, भाई से सब काम करवा लूँगी, और वो कमा रहा है उसके काम से मैं अपने से खुद से जो मुझे करना है मैं खुद से कर लिया करूँगी। बस अब मुझे ज़्यादा इनसे नहीं बोलना है, क्योंकि फ्रेंड समझदार इंसान अगर होता है ना तो एक बार में समझ जाते हैं, उनको बार बार नहीं समझानी पड़ती है। इंसान पहले अपना देखता है तब जाकर दूसरे का देखता है। ये क्या करते, पहले दूसरे का देखते हैं फिर अपना देखते हैं, फिर मजबूरी में अगर उनसे मांगते हैं ना तो मुँह फेर लेते ऐसे करके। ये इनको समझ में नहीं आई है। मैं सब चीज़ों से गुजर के फ्रेंड यहाँ बैठी हूँ आज के डेट में। मैंने देख ली कौन कहता है अपना, कौन कहता है पढ़ाया। बहन हो भाई हो, कोई किसी का नहीं आज के डेट में। अपना पैसा ही ताकत होता है। मैं इनको 100 बार बोली कि पैसा रखो, वही आपका ताकत है। मेरे आधार कार्ड पे इनका नाम जो है गलत था, तो बस उसी नाम को लेके कल बहस हो गई है। आप सब अपना काम कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ भी एक बार भी नहीं कहती हूँ कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, वो काम क्यों कर रहे हो। हम आपका काम को आगे बढ़ाते हैं। हम सोचते हैं कि चलो आप आगे बढ़ेगो तो उसके पीछे मैं हूँ आपके साथ। मैं ये सोच के चलती हूँ कि आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते थे। आज 4 साल हो गए, मेरा आधार कार्ड पे नाम गलत है, तो आप उसे चेंज कर सकते थे ना। धमकी दे देते तू कर ले खुद से। जब आपके होते हुए मैं खुद से करूँगी तो आपकी मुझे क्या ज़रूरत है? आदमी के होते हुए अगर औरत खुद से जाके सब भाग दौड़ करे, फिर आदमी की मतलब ही क्या है? हैं, दुनिया के आदमी को देखती हो कैसे करते नहीं करते। चलो दुनिया जैसी भी हो अपने जगह पे ठीक है, हम अपने जगह पे ठीक हैं। आप अपना भी तो काम दौड़ दौड़ के करते हो। ऐसे ही मेरे को भी कह सकते हो कि चल तेरा ये कमी है, इसको चल मैं सही करवा के लाता हूँ। चल 100-200 रुपये खर्चा होगा, 500 रुपये खर्चा होगा, लेकिन कभी अपने मर्ज़ी से नहीं बोलते। यार 4 साल हो गए फ्रेंड, उस आधार कार्ड पे नाम मेरा गलत है, उसकी वजह से मैं कुछ भी काम नहीं करा पा रही हूँ। मेरे पास सिम नहीं थी। ये मोबाइल जो जिससे मैं वीडियो बना रही है तो अभिषेक जी का दूसरा वाला, मेरे पास सिम नहीं थी। तो मैंने इनसे बोली, मैंने कहा एक सिम लेके मैं अपना खाता खुलवाऊँगी। खाता तब खुलवाती, उसने कहा पहले इसका नाम को चेंज करवाओ, नहीं तो जिसके नाम से उसका नाम पड़ेगा इस पर। तो मैं किसके लिए कर रही हूँ? उन्हीं के लिए तो कर रही हूँ। मैं आप ही के लिए तो सब कुछ कर रही हूँ, अपने लिए तो नहीं कर रही हूँ। आप जो कर रहे हो मेरे लिए कर रहे हो, तो इतना तो उनको समझदारी होना चाहिए। लेकिन बस इनको क्या है, अखाड़ के गाली और इतना गंदा गाली देते हैं ना। हम 6 भाई बहन हैं, 6 भाई बहन में आप विश्वास नहीं करोगे, रोज़ लाना 6 भाई बहन में 1 किलो चावल लाती थी मम्मी, 1 किलो आटा लाती थी, और ऐसे खाते तो पता भी नहीं चलता था। धीरे धीरे समय बदलते गया, सब कुछ चेंजिंग होती गई। फिर भी हमारे घर में अभी तक इतनी हमने गरीबी देखी है फ्रेंड, अपने पीहर में इतनी गरीबी देखी है, मैं अब क्या बताऊँ आपको। मैं वो दिन याद नहीं करती हूँ, लेकिन याद आ ही जाती है। फिर भी हमारे घर में कभी भी इतना गंदा गाली किसी ने नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरी भाभी इतनी अच्छे घर से है, उनके पापा की सरकारी जॉब है बिजली विभाग में और पोस्ट ऑफिस में, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे भाई ने कभी भी उसको गाली नहीं दिया। और इतनी वो परेशानी हमारे घर में, इतनी गरीबी में रहती थी, कभी भी गाली नहीं दिया। और अभिषेक जी के इतने गंदे वर्ड निकलते हैं ना गाली के, कि कभी कभी मन नहीं करता कि मैं उनको पलट के दोबारा देखूं। लेकिन सोचती कोई बात नहीं, आदमी है, चलो कोई बात नहीं, अपना ही आदमी है, दे रहे कोई बात नहीं। लेकिन अगले इंसान को तो समझदारी होना चाहिए कि बिना मतलब में किसी को इतना टॉर्चर भी मत करो जो खुद से अपने आप से नफरत करने लगे। एक औरत थी, अगर मैं बोल रही थी तो आप घर के एक आदमी थे, तो आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि अब बोल रही है तो सही के लिए बोल रही है, ना पानी गिरता टंकी में से और ना ये बोलती। गलती चलो हमारी है, चलो हम लोग 2 जने थे, कोई एक बंद कर देते तो शायद ये नहीं बोलती। तो घर में अगर मैं अच्छा भी बोलूँगी ना, कहीं कचर मचा देती है, यानी कि मेरी बोली आपको किचर लगती है तो नहीं बोलूँगी। मैं खाना पीना बना के जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं मोटर चलाऊँगी, खाना पीना बना के जो मुझे काम दिखाई देगा मैं वो करूँगी। क्यों मैं किसी के ऊपर थोपूँगी? क्यों किसी की गाली सुनूँगी? भाई के सामने इतना गंदा गाली देते हैं,
बहुत गंदा गंदा गाली मैं अगर दे नहीं सकती फ्रेंड, अभी फ़ोन पे मैं आपको बता नहीं सकती। इतना गंदा गंदा गाली देते, क्यों देते वो गाली हर बात पे? कंपनी की लैंग्वेज जो है तो आप घर में इस्तेमाल करते हो, कंपनी में आप आपस में लड़के लड़के गाली देते हो, वही गाली आप मेरे पे इस्तेमाल करते हो। मैं आपके घर की औरत हूँ, कोई रखेल नहीं हूँ, ना कोई बाहर से उठा के लेके आए हो। कोर्ट में से शादी करके तब मैं रह रही हूँ ठाड़ से। इतना तो माँ बाप भी शादी करते उसकी भी नहीं चलती जितनी कोर्ट की चलती है। इस बात को कहाँ समझते हैं वो। मैं सोचती आदमी है चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं, लेकिन हर बार की उनकी यही गलती है। आज मैं ये सब बात इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। अब मैं बात बेशक कर रही हूँ, मेरे मुंह बहुत ज़्यादा सूख रहा है। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ ये सब बातें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, बिन बोले नहीं रहा जाता। और मैं बोलने किससे जाऊँगी? कौन सा मेरा माँ बाप है कि भाई है बहन है कि जाके उसको सुना दूँगी भाभी को? भाई को नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन भाभी को तो बोलूँगी। मेरा भाई रहता है, मेरे भाई के सामने आप मुझे इतना गंदा गंदा गाली देते। कल को मेरे भाई के पास जाएगा, बड़े वाले के पास, काले के पास, तो उसको बोलेगा नहीं कि डेली लड़ाई होती थी उसके घर में, तो रोज़ की लड़ाई होती थी, उसको तो गाली देता रहता है। यही बोलेंगे। बेशक वो अभी कुछ नहीं बोल रहा, सब देख रहा हूँ, मेरे वजह से कुछ नहीं बोलता है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को यहीं ख़त्म करती। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और भी बहुत सारे बातें फ्रेंड करेंगे हम फ्री होके। तो आज तो मुझे बहुत सारा काम है फ्रेंड, अभी जाना है 10 बजे करीब सुई लगाने के लिए, फिर वहाँ से आना है, फिर देखेंगे और भी थोड़ा बहुत काम है। अब खुद से फ्रेंड मैं कर लिया करूँगी, पहले भी मैं काम करती थी, खुद से सब काम करती थी। मैं इसलिए सोचती हूँ कि आदमी है बता के करना चाहिए। कह रहा मुझे मत बताया कर, खुद से कर लिया कर, मुझे क्यों बताती है? मेरे पास टाइम नहीं है, खुद से अपना खुद का काम कर लेगा। ये कौन सी बात है? जब मैं खुद से ही करूँगी, कल को नहीं बताऊँगी, कोई काम करके आ जाऊँगी, फिर कहोगे कि मेरे को नहीं बताई, चुपचाप सब काम कर रही, चुपचाप अपना सब कुछ कर। तो यही बात है, तो यही सही है। लो जिसमें खुश रहोगे, मैं तो खुशी हूँ, बस मुझे टेंशन नहीं है। तो चलिए फ्रेंड जा रहे हैं अब हम नीचे फ़ोन वोन रखा हुआ फ्रेंड।